Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 6 इंडक्टेंस टॉपिक, हमारा चैप्टर नंबर 7 का। यार गौर किया करो थोड़ा सा बस इतू सा, ये ना बस इतना सा, एक चार्ज के ना एक एट जितना, तो समझ आ जाएगी। अच्छा, मैथमेटिकल जो स्टेप्स होते हैं ना उनको समझाना आसान होता है थ्योरेटिकल के ना बदले, थ्योरेटिकल के कंपैरेटिवली। तो आज का हमारा टॉपिक है, इसमें सारी मैथमेटिक्स ही है। मैथमेटिक्स को समझाना और समझना आसान है, लेकिन इसके जो स्टेप्स होते हैं ना बुक्स में लिखे, यार बड़े अजीब किस्म के लिखे होते हैं। इनके ना ऐसे खाए होते हैं बीच में, जैसे ना आदर को भूख लगी थी और ना उड़ा गया, ऐसे ना ले गया कहीं पे। अच्छा, इंडक्टेंस है। इंडक्टेंस से पहले हमने इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड स्टडी किया था। तो इंडक्टेंस इन सेंस ऑफ इलेक्ट्रोडायनामिक्स, तो हम इलेक्ट्रोडायनामिक्स में देखेंगे इंडक्टेंस को। वैसे अगर इंडक्टेंस की डेफिनेशन देखो 9, 10 फर्स्ट और सेकंड में जो पढ़ते हैं, तो ये की प्रॉपर्टी होती है किसी भी कंडक्टर की, ठीक है। तो इंडक्टेंस को देख लेते हैं हम, इंडक्टेंस क्या है। अब इंडक्टेंस प्रॉपर्टी है ऑफ ए कंडक्टर दैट इज मेजर्ड बाय ईएमएफ और वोल्टेज। यानी कि अब हमारे पास कोई एक कंडक्टर है, ठीक है, वट एवर द शेप इज। अब ये मेरे पास कंडक्टर पड़ा हुआ है, इसमें से जो फ्लो है इलेक्ट्रॉन का हो रहा है, तो अब मैंने इसमें से इंडक्टेंस को मेजर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगी या वोल्टेज होंगे अक्रॉस टू दी कंडक्टर, यानी कि यहाँ पे जो ईएमएफ होगी या वोल्टेज होंगे, हम उनको मेजर करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि ये जी इंडक्टेंस है इस ऑब्जेक्ट की या इस कंडक्टर की, ठीक है। तो हमने इंडक्टेंस चेक करनी है विद रिस्पेक्ट टू टू लूप्स। अब हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में इस इंडक्टेंस को म्यूचुअल इंडक्टेंस का नाम भी दे सकते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल का क्या मतलब होता है यार? कभी देखा है, कभी सुना है, कहीं पे फेसबुक पे देखा हुआ, ऐसे आ रहा होता है ना म्यूचुअल फ्रेंड, यानी कि ऐसा फ्रेंड जो मेरी भी फेसबुक आईडी में ऐड है और आपकी भी फेसबुक आईडी में ऐड है, तो उसको हम म्यूचुअल कहते हैं। तो हम बिल्कुल इसी म्यूचुअलिटी को ना यहाँ पे देखेंगे। बस आ जाओ, अब ज़्यादा दूर नहीं जाना सोशल मीडिया पे। तो कंसीडर द टू लूप्स 1 और 2। हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस देख लिए हैं, इस वजह से हमने 2 लूप्स ले ली, ठीक है। मैं यहाँ पे पहले क्लियर कर रहा हूँ, ये ना बाद में कहना, क्योंकि बुक में उसने नहीं बताया हुआ कि भी हमने क्यों लिया है। बड़ा तेज़ है वो, उसको लगता है कि भी बच्चे ना आइंस्टाइन है। तो आइंस्टाइन तो खैर हैं ही, लेकिन इतने ज़्यादा आइंस्टाइन भी नहीं है। कंसीडर 2 लूप्स, हमने 2 लूप्स कंसीडर करनी है 1 और 2, ठीक है। कहाँ पे हैं, कहाँ पे, किधर है? ये देखो, ये 2 लूप्स हैं, नहीं दिखाता हूँ अभी मैं। मैग्नेटिक फील्ड B1, अब जो मैग्नेटिक फील्ड होगा B1 पे, ठीक है, 2 लूप्स हैं, उसमें से करंट पास हो रहा है। अब वहाँ पे अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड चेक करना चाहूँ, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो वहाँ पे क्वांटिटी होगी, जो मेरे पास रिजल्ट आएगा वो ये होगा, B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई, ठीक है। यानी कि 4 पाई म्यू नॉट I1 क्यों है? क्योंकि ये लूप 1 का है। और dy मैंने क्यों लिया? क्योंकि मैं अगर लूप 1 के किसी एक पार्ट को देख रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे, अब मैंने उसकी लेंथ लिया ना, तो 1 ले लिया और d ले लिया, क्योंकि मैंने उसको इंटीग्रेट किया हुआ है, मैंने उसका छोटा सा पार्ट लिया हुआ है। तो ये बाकी 2 टर्म्स का तो पता ही है, ये यूनिट वेक्टर है और ये r रेडियस है, उसका रेडियस का स्क्वायर है, ठीक है। तो अब ये तो हमारे पास हो गया कि B1 मैग्नेटिक फील्ड लूप 1 के लिए। अब मैं अगर फ्लक्स देखूं लूप 2 से, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से निकल रही हैं, तो हम कहते हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी भी रीजन से पास हो रही हों, तो हम कहते थे कि भी यहाँ से यहाँ पे फ्लक्स गुजर है। तो अगर मैं
लूप 1 से जो लाइंस पास हो रही हैं उनकी वजह से जो फ्लक्स है 2 पे, ठीक है। अब ये लाइंस हैं लूप 1 की और यहाँ से लूप 2 से गुजर रही हैं। तो अब मैं यहाँ पे इस लूप 2 पे फ्लक्स का इफेक्ट देखना चाहूँ तो मैं उसको कहूँगा कि फ्लक्स पासिंग थ्रू द लूप 2। तो उसके लिए मैं ये टर्म यूज़ करूँगा, फ्लक्स 2 इज़ इक्वल टू, मैं इंटीग्रल का साइन लगा दिया। तब यार ये मैं ना भूल जाता हूँ, पता नहीं क्यों, बादाम भी लेके आया था वो भी भूला हुआ कहाँ पे रखे हुए हैं, याद ही नहीं रहता। ये ना लगा लिया करो साथ में, B1 इंटीग्रल ले लिया मैग्नेटिक फील्ड का 1 का, डॉट DA, यानी कि DA मतलब हमने वो छोटा सा जो एरिया कंसीडर किया हुआ है। फ्लक्स 2 इज इक्वल टू M21 I2। अब ये M21 क्या है, I2 की तो ठीक है आप कहेंगे समझ आ रही है, ये भी करंट है। तो M21 मैं बाद में बताऊंगा, अभी नहीं, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देख लो, ये जी हमने ले लिया है एक पिक्चर, ये मेरे पास लूप 1 है और ये लूप 2 है, ठीक है। और ये DL1, ये DL है। आप कहेंगे सर जी एम ही आपने अपनी तरफ से ये DL और DL2 लूप 1 लूप 2 लगाया है, ये बुक से मैंने पिक्चर ली हुई है। तो ये जो है मेरे पास ये फ्लक्स जो है ये लाइन पास हो रही हैं, ये कुछ बाहर जा रही हैं, कुछ इसकी लूप के अंदर से गुजर रही हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपनी मैथमेटिक्स की तरफ। तो यहाँ तक मैंने बता दिया वेयर M21 इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ बोथ लूप, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे कहा था मैं बाद में बताऊंगा ना, वो बात आ गई। स्टूडेंट की बात नहीं आती, कल नहीं आती, कभी कल नहीं आती, जो कल पढ़ना होता है ना वो कल आती है पेपर की नाइट। वेयर M21, जो M21 है ना वो है, हम उसको कहेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ बोथ लूप। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस मैं इसको थोड़ा सा समझा दूँ, बाकी स्टेप्स बाद में देते हैं। अब जैसे हम फोर्स की बात करते हैं, फोर्स ऑन, ठीक है, फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट टू ड्यू टू 1 इज इक्वल टू फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट 1 ड्यू टू 2, ठीक है। हम इस तरह लेते हैं ना, F21 इज इक्वल टू F12, या हम इस तरह भी लिख लेते हैं F21, ठीक है। तो बिल्कुल ये भी सेम वही चीज़ है, यानी कि म्यूचुअल इंडक्शन में M21 यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू M2 ऑन 1, ठीक है, लूप 1 में। तो हाउ टू M21, ये किस तरह क्या हुआ, कैसे हुआ। तो इतनी थोड़ी बहुत चीज़ें तो बुक में लिखी होती हैं, लेकिन असल जो मसला होता है ना, असल जो रेसिपी होती है वो कोई नहीं बताता कि भी ये जो है ना वो चीज़ बनी तो बनी कैसे है, तो वो ढूंढनी पड़ती है, बड़ा टाइम लगता है। अच्छा अब हाउ कैसे अच्छा, फ्लक्स 2 इज इक्वल टू B डॉट DA। अब अगर हमने इसका वो प्रॉपर स्टेप्स के साथ इसकी इंटीग्रेशन करनी है तो इसको समझना है, लास्ट में जो रिजल्ट आ रहा है ना उसको समझने के लिए ये सारे स्टेप्स समझना लाजमी है। फ्लक्स 2 इज इक्वल टू इंटीग्रल साइन मैग्नेटिक फील्ड डॉट DA इज इक्वल टू, इस चीज़ को हमने इसके इक्वल रख दिया, ठीक है, कर क्रॉस A के। और ये हमारे पास टर्म यहाँ पे आ गई, हमने इसका क्लोज इंटीग्रल ले लिया, इसको अलहदा कर दिया, DL2 यानी कि जो लूप 2 के लिए A1 डॉट DL2, ठीक है। तो अब हमारे पास जो A1 है यानी कि लूप 1 के लिए इज इक्वल टू म्यू नॉट I1, ये सारी टर्म्स आई थिंक आपको समझ आ ही रही होंगी। ये जो चीज़ है ये तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो I1 ये करंट है, DL1 ये उसका लूप 1 का पार्ट है और ये R उसका रेडियस है। तो वही ना अकॉर्डिंग लूप टू इक्वेशन 5.66। अब इक्वेशन नंबर 5.66 के अकॉर्डिंगली, अब यानी कि आप कहेंगे भी ये चीज़ कहाँ से आ गई, ये एम ही, यहाँ से एम ही लिख दिया, यानी कि एम ही, कुछ काम एम ही हो जाते हैं ना। तो अब ये फिजिक्स की दुनिया में, साइंस की दुनिया में कुछ भी एम ही नहीं होता। तो हाँ पिछले चैप्टर से आ जाता है, जो कि आप भी भूले हुए हैं और मैं भी भूला हुआ था, लेकिन मैंने देख लिया, आप भी देख लीजिएगा। तो इक्वेशन नंबर 5.66 के अकॉर्डिंगली ये चीज़ होती है। तो हम अब क्या करेंगे, फ्लक्स 2, ये जो फ्लक्स 2 है ना, हम इसको थोड़ा सा मज़ीद समराइज़ कर लेंगे। फ्लक्स 2 इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई, और ये हमारे पास क्लोज इंटीग्रल आ गया उसी सरफेस का, और फिर आगे हमारे पास एक और इंटीग्रल आ गया DL1 ओवर R डॉट DL2, ठीक है। एक इंटीग्रल हमारे पास जो है
लूप 1 के लिए है, ये लूप 2 के लिए इंटीग्रल आ गया, और ये जो इंटीग्रल है ये लूप 1 के लिए आ गया, ठीक है। इसलिए हमने दो इंटीग्रल लिए हैं, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि भैया हमें दो इंटीग्रल लगा दिए। तो म्यूचुअल इंडक्शन M21 इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई, ये दो हमने इंटीग्रल के साइन लगा दिए क्योंकि एक रिप्रेजेंट कर रहा है L1 को और एक रिप्रेजेंट कर रहा है L2 को, ठीक है। तो नीचे आ गया हमारे पास रेडियस, और इसको हमने दे दिया इक्वेशन 1 का नाम, ठीक है। दिस इज़ न्यूमैन फार्मूला, यानी कि इसको हम न्यूमैन फार्मूला का नाम भी देते हैं। आई थिंक हम इसको MMP में भी पढ़ेंगे। तो अब ये जो है न्यूमैन फार्मूला है M21 इंडक्टेंस, यानी कि हमने इंडक्टेंस देखी किसी भी कंडक्टर की, इससे हमें पता लगा कि भी अगर कोई कंडक्टर है उसमें से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, यानी कि उसमें से करंट पास हो रहा है, तो उसमें जो है म्यूचुअल इंडक्टेंस, अगर हम दो कंडक्टर्स को देखें तो दो कंडक्टर्स के एस्पेक्ट से हमारे पास जो है रिज़ल्ट ये आ सकते हैं। अगर हम उसको जैसे इसको सिंपली इस तरह भी ले सकते हैं कि कोई भी दो लूप ले लें, जिस तरह मोटर की मोटर होती है ना, उसका एक दो मोटर ले लें उसमें से, यानी कि रख के इस तरह कुछ करके ना कर लें, बस करना है तो कर लें। तो M21 इज़ प्योर क्वांटिटी, यानी कि ये प्योर क्वांटिटी है। M21 इज इक्वल टू M12, यानी कि ये वही फोर्स वाला आ गया। कॉल देम बोथ M कैरिंग इन लूप 1, यानी कि इसको हम ये जो बोथ M है कैरिंग इन लूप 1, ठीक है। आगे हमारे पास है E2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, यानी कि E2 माइनस ये जो फ्लक्स है, ये चेंज इन फ्लक्स है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि फ्लक्स का टाइम डेरिवेटिव है लूप 2 के लिए इज इक्वल टू -M, तो DI, यानी कि ये हमारे पास M म्यूचुअल इंडक्टेंस वाला आ गया, करंट I, यानी कि यहाँ पे फ्लक्स चेंज हो रहा है टाइम के लिहाज से, और यहाँ पे करंट चेंज हो रहा है हमारे पास टाइम के लिहाज से, ये दोनों चीज़ें इक्वल है, ठीक है। अगर हम इसकी E2 की बात करें तो इंड्यूस्ड EMF इन इटसेल्फ, यानी कि अगर इंड्यूस जो EMF होती है वो इटसेल्फ क्या होती है, फ्लक्स इज इक्वल टू LI, ठीक है। तो LI ये इसके अपने फैक्टर्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, E इज इक्वल टू -LDI ओवर DT, तो ठीक है, ये करंट है जो कि चेंज हो रहा है टाइम। अब इंडक्टेंस जो है, इंडक्टेंस का यूनिट होता है हेनरी, VS ओवर A। तो अब हमने ये जो अभी स्टडी किया है इंडक्टेंस, इसकी आई होप के अंडरस्टैंडिंग यहाँ थोड़ी समझ आ गई होगी, कोशिश तो मैं की है कि समझ आ जाए। इसमें हमने देखा सिर्फ ये है कि हमने दो लूप्स ले लिए हैं, उन्हीं दो लूप से हमने B और E को ना बस थोड़ा सा समराइज़ किया है, कुछ ज़्यादा उस पर हमने इतनी ज़्यादा लंबी चौड़ी फॉर्मुलेशन नहीं की। तो अभी हमने ऊपर बात की थी कि वो न्यूमैन फार्मूला, दिस इज़ द न्यूमैन फार्मूला, इट इज़ इन्वॉल्व डबल लाइन इंटीग्रल। तो डबल लाइन इंटीग्रल इन्वॉल्व है, वो मैंने ऊपर ही बता दिया था कि वो क्यों इन्वॉल्व है। वन इंटीग्रेशन अराउंड लूप 1, द अदर इंटीग्रेशन अराउंड लूप 2। इट्स नॉट वेरी यूजफुल फॉर प्रैक्टिकल कैलकुलेशन। तो आपको पता है कि मैं जो भी लेक्चर्स होते हैं ऑलमोस्ट मेरे यानी कि मैक्सिमम लेक्चर्स में डेली लाइफ एग्जाम्पल्स इन्वॉल्व होती हैं, तो इसमें इन्वॉल्व नहीं है वो ड्यू टू दिस रीज़न कि इट इज़ नॉट वेरी यूजफुल फॉर प्रैक्टिकल कैलकुलेशन। प्रैक्टिकल कैलकुलेशन के लिए हमारे पास ये जो हमने अभी टर्म ड्राइव किया ना, इतनी ज़्यादा वो यूज़फुल नहीं है। तो लेकिन हम इसको फिर भी यूज़ करते हैं। वो क्यों यूज़ करते हैं? ड्यू टू इट डज रिवील टू इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट म्यूचुअल इंडक्टेंस, यानी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस पे ये दो पॉइंट्स को बहुत ज़्यादा कवर करता है। तो इस वजह से हम इसको अपनी स्टडी करते हैं ताकि हमारे जो मॉडर्न या जिससे हमारे एटॉमिक लेवल पे हम स्टडी करते हैं, एटॉमिक लेवल पे जो हमारी प्रोडक्ट वो मशीनरी बन रही होती है, जो हमारे कंपोनेंट बन रहे होते हैं, वहाँ पे अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस का कोई इस तरह का कोई एक्ट हो रहा है तो वहाँ पे इजीली अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो M21 जो है इज़ अ प्योरली ज्योमेट्रिकल क्वांटिटी, यानी कि प्योरली ज्योमेट्रिकल आइडेंटिटी है। ज्योमेट्रिक का क्या मतलब है? यानी कि इसमें सारी बिल्कुल ही मैथ है, 1 2 3 4 है सारा कुछ। तो हैविंग टू डू विद द
हैविंग टू डू विद द साइज, शेप एंड रिलेटिव पोजीशन ऑफ द लूप्स। यानी कि M2 क्या बताएगा, M21 हमें बताएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में ज्योमेट्रिकली हमें बताएगा कि वो जो लूप है उसके साइज़ क्या है, उसकी शेप किस तरह की है, वो एक दूसरे की रिलेटिव पोजीशन यानी कि ये इन दोनों की रिलेटिव पोजीशन हमें बताएगा। ज्योमेट्रिकली हमें ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये हमें M21 बताएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो इस वजह से हम इसको स्टडी करते हैं। तो दूसरा जो है द इंटीग्रल इन इक्वेशन 1, जो इक्वेशन 1 हमने ऊपर इक्वेशन 1 का नाम दिया वो है अनचेंज। इक्वेशन इज अनचेंज इफ वी स्विच द रोज ऑफ लूप 1 and 2 इट फॉलो दैट। यानी कि जो इंटीग्रल का साइन है ना ऊपर इक्वेशन 1 में लगाया वो अनचेंज है, यानी कि वो चेंज नहीं हो सकता। बेशक अगर हम अभी हमने क्या किया था, हमने लूप 1 को नीचे रखा था, लूप 2 को ऊपर रख दिया था, लूप नीचे वाली लूप को हमने 1 का नाम दिया था, लूप ऊपर वाली लूप को हमने 2 का नाम दिया था। तो हमने कहा कि यहाँ से फ्लक्स गुजर रहा है, तो यहाँ से हमने फ्लक्स की जो है वो मेजरमेंट किया। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट 2 है, पॉइंट 2 हमें बता रहा है कि अगर हम नीचे वाली लूप को लूप 2 कह लें और ऊपर वाली लूप को लूप 1 कह लें तो भी हमारे जो रिजल्ट्स आएंगे ना वो ये सेम न्यूमैन फार्मूला वाले ही होंगे, इसमें रत्ती बराबर भी फ़र्क नहीं आने वाला। ठीक है, तो इसमें परेशान नहीं होना। M21 = M12। तो दिस इज़ एन एस्टोनाइशिंग कंक्लूजन, यानी कि ये बहुत ही कमाल की और लेवल की कंक्लूजन है। वट एवर द शेप्स एंड पोजिशन ऑफ द लूप द फ्लक्स थ्रो 2 व्हेन वी रन अ करंट I, यानी कि फ्लक्स थ्रो लूप 2, इस 2 से हम अगर फ्लक्स गुजर रहा है ड्यू टू करंट I1, यानी कि यहाँ से जो करंट पास हो रहा है I1, इस वजह से जो करंट जो फ्लक्स गुजर रहा है लूप 2 में से, तो क्या वो आइडेंटिकल है टू द फ्लक्स थ्रो 1। यार कंफ्यूज हो गए ना। अच्छा ये देखो, अब शेप्स ले लें हम, दो शेप्स ले लें। एंड पोजीशन ऑफ द फ्लक्स थ्रो 2, इसको हमने दे दिया 2 का और इसको नेम दे दिया 1 का। यहाँ से जो फ्लक्स गुजरा है, ठीक है, फ्लक्स गुजरा है द फ्लक्स थ्रो 2 व्हेन वी रन अ करंट I, जब हमने करंट I को भगाया, उसको हमने पीछे से पुश दिया तो फ्लक्स लूप 2 से पास हुआ। अराउंड 1 इज आइडेंटिकल टू द फ्लक्स 1, यानी कि जो यहाँ से करंट गुजरा है, यहाँ से लूप 2 से इतने सरफेस से, फिर जो फ्लक्स गुजरा बिल्कुल आइडेंटिकल है, यानी कि बिल्कुल सिमिलर है टू लूप 1। यार मुझे लग रहा है समझ नहीं आ रही इसको ना यार, थोड़ा सा समझो। अब कहते हैं कि भी एक ही बंदे के नाम के या शक्ल के 7 बंदे और होते हैं, यानी कि 7 बंदे होते हैं। तो उसी एग्जांपल को देखो कि यहाँ से जो फ्लक्स गुजरा है बिल्कुल सिमिलर यहाँ से गुजरा है, जो करंट I यहाँ से गुजरा है बिल्कुल यहाँ से गुजरा है। ठीक है, बस यही कुछ था। अराउंड 1 इज आइडेंटिकल टू द फ्लक्स व्हेन वी सेंड द सेम करंट I1 and 2, यानी कि सेम करंट सेंड करेंगे I1 में और 2 में, दोनों में से एक ही तरह के हमें रिजल्ट्स मिलेंगे। तो दिस सबस्क्रिप्ट एंड कॉल्ड वी मे एज वेल ड्रॉप द सबस्क्रिप्ट एंड कॉल देम बोथ M। अब हमने क्या किया, ये जो M है हम यहाँ पे कुछ और भी यूज़ करते थे, बिल्कुल डेफिनेटली हम कुछ और यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने सबस्क्रिप्ट में यूज़ किया है M, हमने उसको म्यूचुअल इंडक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप के आपको समझ आई होगी। ओए थक गया मैं यार। लाइक कमेंट और शेयर किया करो, बहुत ज़्यादा दुख होता है जब मैं देखता हूँ कि भाई जो सब्सक्राइबर्स हैं वो बहुत कम है और अनसब्सक्राइब जो वीडियो देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है। मेरा दिल करता है मैं उनको ना रिक्वेस्ट करूँ। अच्छा आज के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।